अरे साहब जी सरकार। अरे कितने आदमी थे? सरकार आदमी तो बहुत थे सरकार। अरे तुम कितने को लेके आए? सरकार पूरे प्लान में बस 3 ही आदमी मिला सरकार। खाली 3? बहुत नाइंसाफी है। अरे ये साहब तुम्हारे पास तो बहुत आसान तरीके हैं, बहुत सारे आदमी हैं, फिर भी तुम खाली 3 को लेके आए। क्या करें सरकार, ये स्टार सीमेंट के प्लांट में हर रोज टीबीटी होता है और हर महीना स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार। और तो और पूरा प्लांट और माइंस में साइन बोर्डों से भर दिया गया सरकार। और क्या करें सरकार, ये 3 आदमी जो लाया हूँ, ये तीनों सेफ्टी को बाईपास करके काम कर रहे थे सरकार। इनको पकड़ के लाया हूँ सरकार। जी सरकार। सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। जो सेफ्टी को बाईपास करेगा उसे सजा तो मिलेगी। अरे साहब जी सरकार। वो 3 आदमी कौन है रे? पकड़ के लेके आओ। जी सरकार, अभी एक एक करके लेके आता हूँ सरकार। सरकार ये है वो पहला आदमी। मुझे माफ कर दो सरकार, मेरे से गलती हो गई सरकार, मुझे छोड़ दो सरकार। छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, मैंने तो कोई गलती भी नहीं किया सरकार। अरे साहब जी सरकार। इस महाशय का परिचय तो दे, और इसने क्या गलती की बता तो सही। सरकार ये एक कर्मचारी है और इसको पीपी का मतलब नहीं पता और ना ही पहनने का तरीका पता सरकार। पीपी का मतलब नहीं पता? पीपी का मतलब नहीं पता? बता बता पीपी का मतलब बता। सरकार टोपी जूता तो पहना हूँ सरकार, और इसके आगे क्या होता है सरकार? और ये जो पीपी बोलते हैं वो तो सरकार गाड़ी का हॉर्न होता है, पीपी पीपी जो बोलते रहता है सरकार। पीपी पीपी बचा इसकी। अरे साहब इसको पीपी के बारे में बता। जी सरकार, अभी बताता हूँ सरकार। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि खुद को सुरक्षित रखने का उपकरण। जैसे सर के लिए हेलमेट, आंख के लिए चश्मा, कान के लिए ईयरप्लग और नोज मास्क, सेफ्टी जैकेट होना चाहिए था, और पैरों के लिए जूता, हाथों के लिए दस्ताने। समझे? जी सरकार। लेकिन सरकार इन सब चीजों की जरूरत क्या है सरकार? अगर ये सारा पहन लेंगे ये तो शरीर ऐसे ही भारी हो जाएगा, फिर काम कैसे करेंगे सरकार? कहाँ से लेके आए रे आदमी को? इसको तो बहुत सिखाना पड़ेगा। अरे सर जी सरकार। अरे इसको जरा पीपी का यूज बता, और इसको पहनते कैसे है वो भी बता। जी सरकार बताता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों पीपी लगाना है? जब भी काम पे जाना है सुरक्षा को अपनाना है। हम सारे कर्मचारी लोग प्लांट में काम करते हैं। प्लांट ऐसी जगह है जहाँ हमेशा जोखिम रहता है। अनजाने में सर पे तुम्हारे कोई भी चीज टकराएगा, सर को तुम्हारे फूटने से हेलमेट भी बचाएगा। दुनियादारी तभी देखोगे जब आंखों में सुरक्षित चश्मा हो। सुरक्षा ऐसी चीज है जो आंखों को बचाता है। कानों में अगर तुम ईयरबड्स को लगाओगे, बुढ़ापे वाली जिंदगी में बहरापन से बच जाओगे। हाथों में अगर तुम दस्ताने को लगाते हो, उंगलियां और हाथों को खुद अपने बचाते हो। फ्लोरेसेंट जैकेट का महत्व कोई क्या ही बताएगा। फ्लोरेसेंट जैकेट का महत्व कोई क्या ही बताएगा। अंधेरे में काम करते हो तो दूर से ही दिख जाएगा। पैरों में अगर कोई सुरक्षा जूता लगाता है, पत्थर, कील, कांटे आने वाले चोट से पैरों को बचाता है। अब समझे तुम क्यों सुरक्षा जरूरी है? क्यों सुरक्षा जरूरी है, समझे? जी सरकार, अब मुझे समझ में आ गया सरकार। आप मुझे छोड़ दीजिए सरकार, आज छोड़ दीजिए। अगले बार से जब भी मैं ड्यूटी में आऊंगा मैं पूरा पीपी पहन करके ही आऊंगा, और अपने साथी को भी बोलूंगा पहन के आने के लिए सरकार। आज मुझे छोड़ दीजिए सरकार। छोड़ दे इसको।
अरे साहब जी सरकार। अरे लाइन में लगाना इसको और दूसरे को बुला। जी सरकार, अभी खड़ा करता हूँ लाइन में। सरकार यह है वो 2 नंबरी। माफ कर दिए सरकार, गलती हो गया मुझे, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा सरकार, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। अरे साहब जी सरकार। अरे इसका परिचय और इसकी गलती तो बता। सरकार ये भी एक कर्मचारी है सरकार, इसका गलती के बारे में क्या बताऊं सरकार, मन करता तो सलाखी गोली से उड़ा दूं। ये कार्यस्थल का पहला कानून तोड़ा सरकार, काम करके आते टाइम दारू पी के ड्यूटी आया सरकार। दारू पी के ड्यूटी है? नहीं सरकार, फर्ज तो पी कर आया हूँ और हमें भी अभी फिट हूँ और एकदम कंट्रोल में भी हूँ। आप कोई काम दीजिए सरकार, देखनी ताकत से करूंगा। अरे साहब जी सरकार। अरे ऐसे आदमी को तो ड्यूटी में रखना ही गुनाह है। जी सरकार। अरे इसे समझा यदि ये शराब पी के ड्यूटी में आएगा तो इसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी सरकार, इसको भी समझाता हूँ। सुनो, कभी भी काम पे आते हो तो अभी सच्चे मन और लगन से काम पे आना है। कभी नशे के करके ड्यूटी में नहीं आना है, ना ही नशे की उस उपकरण को लेके आना है। और तो और कोई अगर नशा किया हो दिख जाए तो उसको नशा करने से रोकना है। और अगर तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है तो वो अपने अधिकारी को बताना है, इंचार्ज को बताना है। नशा करना सख्त मना है काम करते समय, समझे बात को। माफ कर दिए सरकार, इस बात के लिए ड्यूटी का समय कभी भी हो नशा करके नहीं होगा, इस बात के लिए छोड़ दिया जाए सरकार, इस बात के लिए छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अरे साहब जी सरकार। लगा ले इस पर लाइन पे। जी सरकार। जी से कौन है? जी सरकार। सरकार ये है वो तीसरा बंदर जिसका आंखें अभी भी बंद है सरकार। अरे साहब तुमसे लगता है कोई गलती हो गई है। अरे ये आदमी तो देखने में अच्छा लगता है, पूरी पीपी भी पहने है, फिर भी तुम इसको ले आए। अरे साहब इसका परिचय और इसकी गलती तो बता। सरकार माफ कर दो सरकार, सरकार मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की सरकार मैं तो सारा पीपी भी पहन के आया हूँ सरकार, और सरकार मैं तो कभी नशा भी नहीं करता सरकार, रोटी पे सफेद करता हूँ सरकार। सरकार पूरा पीपी तो ये पहन के आया है, लेकिन सरकार ये एक ऑपरेटर होके जिसको अभी तक एसओपी का मतलब नहीं पता और ना ही सही तरीके से फॉलो करने का तरीका पता। सरकार माफ करना सरकार ये एसओपी क्या होता है सरकार कोई नया ठिकाना आया क्या सरकार? कुछ तरह बोलता है। अरे साहब जी सरकार। अरे इसको एसओपी के बारे में बता और इन सभी को बता, बाकी एसओपी के बारे में सभी अच्छी तरह जानते हैं। जी सरकार। सुनो, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, यानी कि सुरक्षित कार्य संचालन प्रक्रिया। जो सेफ है वही तो स्टैंडर्ड है। हाँ सरकार ये कैसे किया जाएगा सरकार इसके लिए कोई नियम कानून है क्या सरकार? अरे साहब ये परेशान हो गया इन आदमियों से। अरे समझा इनको अच्छे से समझा। जी सरकार। एसओपी का मतलब तो मैं समझाता हूँ, लेकिन ये बात को आप लोग भी ध्यान से सुनिए, इसमें क्या रहता है क्या होता है। एसओपी का मतलब होता है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि सुरक्षित कार्य संचालन प्रक्रिया। इसको आसान तरीके से याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है जिसको बोलते हैं PPSWR, जिसका पहला पी का मतलब आता है पीपी। कभी भी काम पे जाते हो तो पीपी को हमेशा लगा